हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन ऑन वे, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे समाजमिति यानी सोशियोमेट्री के बारे में बात करते हैं। ये बीएड सेकंड ईयर का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं कि समाजमिति से जो है एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम लोग समाजमिति प्रणाली क्या है, इसके निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करें, अथवा जो है एग्जाम में निर्देशन सेवा में सोशियोग्राम एवं निर्धारण मापने की आवश्यकता एवं महत्व को बतावे। ठीक है, आवश्यकता महत्व भी पूछ सकते हैं, या फिर जो है इसके निर्माण प्रक्रिया का वर्णन भी पूछ सकता है। ठीक है, या फिर जो है एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि समाजमिति प्रणाली क्या है, इसके उपयोग, लाभ एवं क्षेत्र का भी वर्णन करने बोल रहा है। तो यहाँ से जो है समाजमिति से जो है इस टाइप से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं रूपरेखा में। तो रूपरेखा में सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। ठीक है, समाजमिति प्रणाली का अर्थ एवं परिभाषाएं, समाजमिति प्रणाली के निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, समाजमिति में प्रयुक्त तकनीक, समाजमिति विधि के उपयोग, समाजमिति के लाभ, समाजमिति के क्षेत्र, और लास्ट में हम लोग देखते हैं निष्कर्ष। तो इस क्वेश्चन में जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन जो दिए थे, उसमें उससे संबंधित जो है रूपरेखा में जो है सभी टॉपिक पे जो है हम लोग जो है इस पे वर्णन करेंगे एक एक करके। तो हम लोग देखते हैं आगे जो है प्रस्तावना देखेंगे। ठीक है, प्रस्तावना में देखते हैं इंट्रोडक्शन में, विद्यालय में भिन्न भिन्न प्रकार के छात्र एवं छात्राएं पाए जाते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सभी बच्चों की रुचि, योग्यता, अभिक्षमता, कार्यशैली, स्वभाव, पसंद, नापसंद, इच्छाएं एक समान नहीं होती है। हम लोग देखते हैं कि विद्यालय में जो है भिन्न भिन्न प्रकार की क्या होती है, छात्र छात्राएं पाई जाती है। सबकी जो है अलग अलग पसंद, योग्यताएँ, अभिक्षमता, सबकी जो है कार्यशैली करने के तरीके जो है सबकी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। यहाँ तक कि सबका स्वभाव भी एक जैसा नहीं होता है। विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की जो है स्वभाव जो है क्या नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है। सभी एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और नहीं भी पसंद करते हैं। या विद्यालय गतिविधियों में आप किसके साथ खेलना, पढ़ना, कक्षा में बैठना पसंद करते हैं, या आप किसके साथ गतिविधियों में पसंद नहीं करते हैं। बच्चों का समूह में एक दूसरे के प्रति पसंद या नापसंद को जिस प्रणाली द्वारा सूचित किया जाता है उसे समाजमिति प्रणाली या सिमेट्री टेक्निक कहा जाता है। मतलब जिस प्रणाली द्वारा जो है बच्चों जो है एक दूसरे से जो है पसंद या नापसंद करते हैं एक दूसरे को, तो उसी को हम लोग बोलते हैं समाजमिति प्रणाली। ठीक है, इस प्रकार सोशियोमेट्री टेक्निक एक ऐसी तकनीक है जो बच्चों के आंतरिक बात का पता लगाने के लिए इस तकनीक का सहारा लिया जाता है। बच्चों के जो है मन के जो है विचारों को जो है पता लगाने के लिए सोशियोमेट्री टेक्निक का जो है प्रयोग किया जाता है, जिससे बालकों के पसंद या नापसंद को जाना जाता है। तो ये हम लोग देखे प्रस्तावना में, प्रस्तावना जो है हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं समाजमिति प्रणाली का अर्थ। अब हम लोग देखते हैं समाजमिति प्रणाली का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशियोमेट्री टेक्निक। सोशियोमेट्री शब्द 2 लैटिन शब्द सोशियो तथा मेट्रियम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सोशल मेजरमेंट यानी संबंधों का माप। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं सोशियो प्लस मेट्रियम बराबर सोशियोमेट्री, लैटिन भाषा सोशल मेजरमेंट, रिलेशनशिप यानी संबंधों का मापन। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख लिए सोशियोमेट्री का अर्थ। ठीक है, समाजमिति का आविष्कार वो अनुप्रयोग का श्रेय मोरेनो को कहा जाता है। मोरेनो जो है समाजमिति का आविष्कार किया था, तथा इसे विकसित करने का श्रेय हेलेने जेनिग्स को जाता है। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि यह पद्धति किसी विशेष अवसर पर किसी समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करने की विधि है। मतलब ये कहा जाता है कि किसी भी समूह में जो है किसी एक दूसरे के प्रति कितने संबंध रखते हैं उसकी जांच करने के लिए जो है इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक समूह की संरचना का अध्ययन करने और उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति के पारस्परिक सामाजिक संबंधों की स्थिति को मापने की तकनीक को समाजमिति के रूप में जाना जाता है। यह समूह के सदस्यों के बीच मौजूद सामाजिक संबंधों का एक माप है। ठीक है, हम लोग यहाँ तक समझ गए समाजमिति प्रणाली का अर्थ। और देखते हैं आगे, सामाजिक शोध की यह तकनीक सकारात्मक तथा नकारात्मक भावनाओं या सोच को प्रकट करती है तथा विकल्पों के माध्यम से चयन करती है। मतलब समाजमिति टेक्निक से जो है हम विद्यार्थियों के जो है भावनाओं को, क्या उनके मन में सकारात्मक या नकारात्मक विचार हैं, उनको क्या करते हैं हम लोग, उनके विकल्पों को चयन करते हैं। ठीक है, इस प्रवृत्ति में व्यक्ति से कहा जाता है कि वो दिए गए आधार पर एक या अधिक व्यक्ति का चयन करेंगे। जैसे कक्षा में आप किसके साथ बैठना पसंद करेंगे, आप किसके साथ खेलना पसंद करेंगे, आप किसे मित्र बनाना पसंद करेंगे। इस प्रकार के संबंधित प्रश्नों के उत्तरों 3 प्रकार से समाजमिति विश्लेषण
समाजमितीय मैट्रिक्स, शिष्योग्राम तथा समाजमितीय गुणांक किया जाता है। मतलब 3 प्रकार से जो है हम जो है विद्यार्थियों के जो एक दूसरे के भावनाओं को प्रकट करेंगे, ठीक है। जिसमें सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स में छात्रों द्वारा दी गई पसंद को लिखा जाता है। मतलब सोशियोमेट्रिक्स में जो है छात्रों की भावनाओं को जो है क्या कहा जाता है, लिखा जाता है। सोशियोग्राम में पसंद को चित्र रूप में सामूहिक समाजमितीय स्थिति का संबंध बनाया जाता है। और सोशियोमेट्रिक इंडेक्स में विभिन्न व्यक्तियों के संबंध में अन्य छात्रों द्वारा इंगित की गई पसंद को गुणांक के रूप में दिखाया जाता है। इस टाइप से जो हम लोग समाजमिति को 3 रूप में बांट दिए हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इस प्रकार समाजमिति प्रवृत्ति का उपयोग करके व्यक्ति का किसी समूह के सदस्यों के साथ किस प्रकार का संबंध है ये जाना जा सकता है। और आंतरिक बातों का पता लगाने के लिए समाजमिति का सहारा लेना पड़ता है। तो हम लोग समाजमिति को जो है 3 भागों में हम लोग बांटेंगे। समाजमिति मैट्रिक्स, ठीक है, समाजमिति मैट्रिक्स होगा और सोशियोग्राम होगा और समाजमिति गुणांक के रूप में जो हम लोग बालकों के जो है संबंधों को जानेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि परिभाषाएं, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके परिभाषा दिए थे। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार सोशियोमेट्रिक की परिभाषा इस प्रकार दी है। ब्रॉन-फेन-बेनर के अनुसार समाजमिति सामाजिक स्तर, संरचना और विकास के समूह के सदस्यों के बीच स्वीकृति और अस्वीकृति की सीमा के माध्यम से माप कर मालूम करने, वर्णन करने और मूल्यांकन करने की विधि है। ये बात कही थी ब्रॉन-फेन-बेनर ने, ठीक है। उसके बाद है एंड्रयू तथा विली के अनुसार समाजमिति एक ग्राफिक चित्र है जिसमें कुछ संकेतों और चिन्हों का उपयोग समूह के सदस्यों में सामाजिक स्वीकृति अस्वीकृति की पद्धति को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और तीसरा दिए थे मनोवैज्ञानिक परिभाषा हेलन जेनिंग्स के अनुसार समाजमिति साधारण रूप में एवं लेखाचित्रीय रूप में किसी समय विशेष में किसी समूह के सदस्यों में पाए जाने वाली पारस्परिक संबंधों के संपूर्ण संरचना को प्रस्तुत करने का एक साधन है। संचार के मुख्य मार्ग अथवा आकर्षण विकर्षण के प्रतिमानों को उनके पूर्ण रूप हैं हम एक नज़र में देख सकते हैं। तो हम लोग ये जो है देखिए 3 मनोवैज्ञानिक दिए थे। सोशियोमेट्रिक की परिभाषा ब्रॉन-फेन-बेनर, एंड्रयू तथा विली और हेलन जेनिंग्स के अनुसार, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं समाजमिति पैमाने के निर्माण की प्रक्रिया, कि समाजमिति का निर्माण कैसे करना है। एक समाजमिति पैमाने के निर्माण में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। तो इसमें पहला है संस्था का चुनाव, ठीक है। पहला क्या करना, सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन। एक समाजमिति पैमाने में सबसे पहले उस संस्था, समूह, व्यवहार अथवा वर्ग को चुन लिया जाता है जिसकी माप की जाती है। तो इस संस्था, समूह, वर्ग अथवा व्यवहार को स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग संस्था का चुनाव करेंगे, ठीक है। दूसरा में माप की पहलू। माप की पहलू में देखते हैं हम लोग, प्रत्येक पहलू को मापने के लिए पैमाने नहीं बनाया जाता है, लेकिन यह निश्चित कर लिया जाता है कि संख्या के किस पहलू की माप की जानी चाहिए, ठीक है। तीसरा में है संबंधित तत्वों का चुनाव। पैमाने बनाते समय उन समस्त तत्वों तथा तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है जो किसी संस्था, समूह, वर्ग या परिस्थितियों को निर्मित करते हैं। और चौथा में है उचित भार प्रदान करना। पैमाने को अधिकाधिक उपयोग बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक व अप्रिय हो जाता है कि प्रत्येक तत्व को उसके महत्व के अनुसार भार प्रदान किए जाए। भार प्रदान करने में सामान्य विधि, अंतर की विधि अथवा सिग्मा विधि को भी काम में लाया जाता है। तो ये हम लोग देखें 4 समाजमिति पैमाने के निर्माण की प्रक्रिया में संस्था का चुनाव करना है, ठीक। दूसरा में है माप की पहलू, तीसरा में संबंधित तत्वों का चुनाव और चौथा में है उचित भार प्रदान करना। फिर हम आगे देखते हैं, हम लोग देखते हैं समाजमिति में प्रयुक्त तकनीक, टेक्निक्स यूज्ड इन सोशियोमेट्री। समाजमिति में छात्रों के समूह के परस्पर को पसंद अथवा पसंद ना करने की इच्छा को मापन करने के लिए 2 रीतियां अधिकांश प्रयोग में किया जाता है। एक प्रश्नावली और दूसरा निरीक्षण। ये 2 तकनीक जो है इसमें प्रयोग करेंगे, प्रश्नावली और निरीक्षण। प्रश्नावली रीति में प्रायः छात्र समूह के सदस्यों से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी प्रश्नावली में है ना, छात्रों से जो है छात्रों के समूह से 2 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। एक सकारात्मक प्रश्न यानी पॉजिटिव क्वेश्चन और एक नकारात्मक प्रश्न यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन, ठीक है। अब सकारात्मक प्रश्न किस टाइप से पूछे जाएंगे, इसमें प्रश्नों के उत्तर को छात्र किसी के सकारात्मक रूप में देंगे, जिसमें अपने समूह में से आप किसे पसंद करते हैं उन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पसंद द्वारा सूचित करेंगे। यानी कि इसमें समूह में जो है छात्र किसी को चुनेंगे जिसमें आप ज़्यादा
जो है सकारात्मक यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय व्यक्तियों को जो है आप पसंद सूचित करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको कोड दिया जाता है, ठीक है। ये सकारात्मक प्रश्न हो गए। और नकारात्मक प्रश्न में जिसमें प्रश्नों के उत्तर को छात्रों को नापसंद वाले छात्रों को प्रश्न देकर प्रथम, द्वितीय और तृतीय नापसंद का कोड लिखा जाता है। तो ये जो है प्रश्नावली विधि में हम लोग देखें कि सकारात्मक प्रश्न और नकारात्मक प्रश्न से जो है छात्रों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार समाजमिति में सकारात्मक तथा नकारात्मक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सोशियोमेट्री में जो है दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक सकारात्मक रूप से और दूसरा नकारात्मक रूप से, ठीक है। सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, इसमें पहला हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर समाजमिति को समझते हैं, सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। हम लोग आज देखेंगे कि समाजमिति मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें सभी छात्र का नाम तथा उनके पसंद को कोड द्वारा सूचित करते हैं। इसमें 3 पसंद की आज्ञा दी जाती है समूह में से, ठीक है। यानी कि प्रथम पसंद का कोड रहेगा 1, द्वितीय पसंद का कोड रहेगा 2, तृतीय पसंद का कोड रहेगा 3। यानी कि आप जिसे पहले पसंद करते हैं, अधिक पसंद करते हैं, उसको प्रथम पसंद, जिसको कम पसंद करते हैं उसको द्वितीय पसंद, जिसको थोड़ा कम पसंद करते हैं उसको तृतीय पसंद। यानी कोड जो है 1 हो गया प्रथम पसंद के लिए, 2 हो गया द्वितीय पसंद के लिए और 3 हो गया तृतीय पसंद के लिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। और इसमें छात्रों के नाम क्रमशः को, खो, गो, घो, चो, छो, जो, झो, तो, थो, दो, नो दिया गया है। हम लोग माने कि कुछ जो है छात्र हैं जिसका नाम जो है इस प्रकार है, जिसमें 12 छात्र उपस्थित हैं। इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो कितने छात्र हैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर 12 छात्रों के नाम इस प्रकार दिए गए हैं, ठीक है। इस 12 छात्र के समूह में से एक छात्र से समूह में प्रश्नावली प्रश्न देकर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पसंद को छात्रों को किया जाता है। मतलब 12 छात्रों में से किसी एक छात्र को जो है फिर उस 12 छात्रों में से चुनने के लिए एक एक करके प्रथम, द्वितीय और तृतीय चुनने के लिए कहा जाता है, ठीक है। जिसमें उसे क्रमशः प्रथम पसंद को 1 और द्वितीय पसंद को 2 और तृतीय पसंद को 3 कोड दिया जाता है, ठीक है। आइए एक एक के पसंद को कोड द्वारा सोशियोमेट्रिक्स मैट्रिक्स बनाते हैं। हम लोग जो है इसको जो है और अच्छे से समझते हैं। विद्यालय परिषद में छात्रों के द्वारा किसने किसको पसंद किया दिखाने वाला सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स। सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स जो है इस प्रकार हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चयनकर्ता का नाम लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि को, खो, गो, घो, चो, छो, जो, झो, तो, थो, दो, नो, ये छात्रों का जो है नाम था चयनकर्ता और इधर चयनित, है ना। यानी कि इसमें हम लोग देखते हैं कि को जो है को पसंद नहीं करता, लेकिन को जो है खो को पसंद करता है। खो जो है को पसंद करता है पहला में 1, यानी कि प्रथम पसंद हुआ। झो हो गया द्वितीय पसंद और 2 हो गया तृतीय पसंद, ठीक है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि 1 2 3 प्रथम पसंद, द्वितीय पसंद, तृतीय पसंद, ठीक है। यानी को जो है खो का द्वितीय पसंद है, जबकि चो जो है खो का प्रथम पसंद है। और यहाँ पे 3 जो है हम लोग देखते हैं कि तो जो है खो का जो है तृतीय पसंद है। तो इस प्रकार हम लोग देखें ये जो है इसका जो है सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स बना है हम लोग। अब हम लोग देखते हैं सोशियोग्राम। इस मैट्रिक्स के हिसाब से सोशियोग्राम बैठाएंगे, ठीक है। छात्रों के पसंद को मैट्रिक्स में बढ़ाने के बाद इसका विश्लेषण किया जाता है कि किसने किसको चुना। चुनाव चिन्ह इस प्रकार का हो जाता है कि एक मार्गीय, द्विमार्गीय और कोई चयन ना हो। मतलब एक मार्गीय, द्विमार्गीय और कोई चयन ना हो, ठीक है। एक मार्गीय में यदि को खो को पसंद करता है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं ये जो है सोशियोमेट्रिक्स मैट्रिक्स था, ठीक है, जिसमें अभी हम लोग जो है आगे सोशियोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक मार्गीय में यदि को खो को पसंद करता है, लेकिन खो को पसंद नहीं करता है, तो इसे हम इस तरह से सूचित कर देंगे को खो को पसंद करता है लेकिन खो जो है को पसंद नहीं करता है, तो इस तरह का एरो देंगे, ठीक है। द्विमार्गीय में यदि को खो को पसंद करता है तो खो भी को पसंद चयन करेगा, तो इस प्रकार का हम लोग दोनों तरफ एरो देंगे, ठीक है, द्वारा लिखा जाता है। तो इस तरह का हम लोग बनाए, जो सोशियोमेट्रिक्स हम लोग बनाए थे तो उसी का हम लोग ये क्या बनाए सोशियोग्राम। तो हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि दोनों तरफ तीर का निशान दिया हुआ है, इसका मतलब को खो को पसंद करता है और खो को पसंद करता है, तो वो हम लोग जो है सोशियोमेट्रिक्स देख के जो है अपना दिखाएंगे, ठीक है। तो ये सोशियोग्राम है, इसको आप सोशियोग्राम देख सकते हैं हम लोग, ये सोशियोग्राम हुआ, आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि ये अगर एक तरफ तीर का निशान है तो गो को पसंद करता है लेकिन घो को पसंद नहीं करता है, इस टाइप से जो है ये बनाया जाता है, ठीक है। आगे और देखते हैं अच्छे से सोशियोग्राम।
उपयुक्त समझने से यह स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक पसंद वाला झो है, जबकि जो है कम पसंद वाला है। इसमें अगर देखा जाए तो झो जो था वो सबसे ज़्यादा इसको पसंद किया रहा था, और सबसे कम जो पसंद कर रहा था वो जो को, जो है सबसे कम पसंद किया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ जो है हम लोग समाजमिति का विश्लेषण करने में निम्नलिखित सुझावों पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए आप अच्छे से समझेंगे, जरूर इसको समझ में आएगा। ठीक है, एक समय में एक व्यक्ति पर ध्यान देते हुए सभी वरीयताओं का अध्ययन करना चाहिए। इससे लोकप्रिय और परित्याग छात्रों का पता लगेगा। ठीक है, दूसरा में है नज़दीकी और सर्वाधिक प्रिय छात्रों का पता लगाने पर उस स्थान प्राप्ति के कारणों का पता लगाना चाहिए जिन छात्रों का परित्याग करने से कई कारण हो सकते हैं। मतलब कुछ छात्र जो है किसी समूह में से उस छात्रों को पसंद नहीं करते हैं, तो उनका जो है क्या करना, पता लगाना है। ठीक है, जैसे समूह में नया छात्र, शर्मीला स्वभाव होना चाहिए, निम्न आर्थिक स्तर का होना चाहिए। ठीक है, तो इस छात्रों से भी जो है उम्मीद करता है। संबंध छात्रों के कारणों का विश्लेषण आवश्यक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है समाजमिति विधि का उपयोग। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया था? समाजमिति विधि तकनीक का जो है निम्नलिखित उपयोग है। उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है देखते हैं। समाजशास्त्र, सामाजिक मनोवैज्ञानिक और अन्य सामाजिक विज्ञान में शोध के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है समाजमिति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा में हम लोग देखते हैं कि समूह में छात्रों या व्यक्तियों का एक दूसरे के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक विचारों का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, तीसरा में है कि कक्षा में छात्रों के आपसी संबंधों में सुधार करने के लिए किया जाता है। और चौथा है कि समूह में छात्रों की पहचान के परिणाम के अध्ययन करने में भी किया जाता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे समाजमिति विधि के उपयोग। पांचवा में देखते हैं सोशियोमेट्री टेक्निक का उपयोग वहाँ किया जाता है जिसमें समूह में व्यक्ति शामिल होते हैं, जैसे शैक्षिक संस्थानों, रक्षा सेवाओं, पेशेवर और अन्य सभी उन संस्थानों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है सोशियोमेट्रिक टेक्निक का जो है उपयोग किया जाता है। समूह और सामाजिक विचार विमर्श की गतिशीलता के अध्ययन कर निदान किया जाता है। यहाँ भी जो है सातवां में हम लोग देखते हैं छात्रों को नापसंद का पता लगाने में भी क्या आता है कि छात्र जो है किस कारण से जो है अन्य छात्रों को पसंद नहीं करते, तो वहाँ पे भी जो है सोशियोमेट्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आठवां में देखते हैं समूह में किसी व्यक्ति या छात्र के अस्तित्व की पहचान करने के लिए किया जाता है। नौवां में देखते हैं समाज में व्यक्तियों का आपसी संबंध कैसा है इसका पता लगाने के लिए सोशियोमेट्रिक का प्रयोग किया जाता है कि समाज में जो है व्यक्ति एक दूसरे से किसको पसंद करते हैं, किसको नहीं पसंद करते हैं, तो वहाँ पे भी जो है सोशियोमेट्रिक टेक्निक का जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम लोग देखें कि सोशियोमेट्रिक टेक्निक का जो है 9 को जो है हम लोग क्या देखें, उपयोग देखें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि समाजमिति के लाभ क्या हैं। कि समाजमिति के लाभ निम्नलिखित हैं। ठीक है, शिक्षक, परामर्शदाता और या निर्देशनकर्ता को यह मदद करता है कि छात्रों के आपसी संबंध कैसा है। मतलब शिक्षक जो इस सोशियोमेट्रिक से यह पता करता है कि परामर्शदाता और निर्देशनकर्ता जो निर्देश देते हैं, ठीक है, परामर्शकर्ता जो परामर्श लेते हैं तथा जो है वो जो है आपसी जो है एक दूसरे से संबंध कैसा बनाया हुआ है। ठीक है, तो सोशियोमेट्रिक से पता चल जाता है। ठीक है, विद्यालय में आपसी तालमेल में भी मदद करता है सोशियोमेट्रिक। ठीक है, आपसी तालमेल में भी क्या करता है, ये मदद करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा लाभ देखते हैं कोई भी सामाजिक गतिविधियों से छात्र का कितना जुड़ाव है इसका भी हम लोग जान सकते हैं कि किसी भी छात्र का जो है सामाजिक गतिविधि से किस प्रकार जुड़ाव है, उसका भी जो हम लोग सोशियोमेट्रिक से जो है हमको लाभ मिलता है। हम लोग को जब पता चल जाता है कि किस छात्र का दूसरे छात्र के साथ कैसा संबंध है और किसका क्या समस्या है, फिर समूह को अलग अलग में बांट कर कम रुचि वाले छात्र को रुचि वाले छात्रों के समूह में रखकर उसका रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। ये भी लाभ है कि जो छात्र जो है रुचि नहीं लेते हैं, समूह में से अलग रहते हैं बांट, तो उन्हें जो है समूह में रख के जो है उसको उसमें क्या करना है, रुचि उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, पांचवा में है किसी एक समय में एक व्यक्ति का संबंध नहीं कर सकते हैं बल्कि पूरे समूह का संबंध देखा जाता है। सोशियोमेट्रिक से जो है किसी एक समय में जो है किसी एक का जो है ध्यान, किसी एक का जो है उत्पन्न रुचि उत्पन्न मतलब एक का जो है समझ नहीं होता बल्कि पूरे समूह का जो है क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। ठीक है, और छठा में हम लोग देखते हैं कि हम लोग समाजमिति से ये पता लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध है तथा साथ ही साथ कितना जुड़ाव है एक दूसरे के प्रति, इसका भी पता लगाया जाता है। तो यहाँ हम लोग देखें समाजमिति के 6 लाभ को देखें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं समाजमिति के क्षेत्र। समाजमिति के क्षेत्र कहाँ का है, लिमिटेशन ऑफ सोशियोमेट्री। समाजमिति का क्षेत्र निम्न रूप में देख सकते हैं। पहला है हमारे योजना का जो भी तकनीक है वो अच्छा और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये भी जो है इसका क्षेत्र था। दूसरा में है कि समूह के संबंधों को जानने के लिए कक्षा में एक अच्छा वातावरण उत्पन्न करना होगा, तभी जो है समाजमिति का हम लोग टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है,
तीसरा में देखते हैं, यदि कोई नया छात्र विद्यालय में प्रवेश करता है और आप उससे सिमेट्री का फॉर्म भरवा रहे हैं तो वो छात्र किसी अन्य छात्रों के साथ संबंध नहीं होने के कारण फ़ायदे नहीं होगा, इसलिए लगभग 6 महीने के बीतने के बाद ही सिमेट्री की जांच करनी चाहिए। अच्छा, सिमेट्री में जो है किसी समूह में अगर छात्रों को ले रहे हैं तो कम से कम वो छात्र जो है विद्यालय में 6 महीने से जो है अध्ययन कर रहा हो, तभी से जो है उस छात्र का जो है सिमेट्रिक टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। चौथा में है कि जब आप बच्चों का समाजमिति जांच करने के बाद फिर से एक बार सिमेट्री का फॉर्म भरने दीजिए, फिर देखिए कि बच्चों में कुछ इम्प्रूव हुआ या नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है फिर जो है बच्चे का जो है सिमेट्रिक फॉर्म जो है भरने के बाद ये देखेंगे कि बच्चे ने जो है कितनी इम्प्रूवमेंट की है। ठीक है। पांचवा में हम लोग देखेंगे, जब बच्चों के संबंधों का पसंद या नापसंद एक दूसरे के प्रति जांच का पता लगा लेते हैं तो यह सूचना गुप्त ही रखनी है और किसी और तकनीक का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। ठीक है। जब बच्चों में हम लोग कमियों को जांच लेते हैं, एक दूसरे के प्रति पता लगा जाते हैं, तो इसको गुप्त रखना है इस सूचना को। ठीक। और इसका जो है तकनीक का दूसरे तकनीक का और इसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। छठा में है कि सिमेट्री का प्रयोग करते समय कुछ तकनीकों का प्रयोग तथा सिद्धांतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो यहाँ हम लोग देखिए सिमेट्री के जो है 6 क्षेत्र थे जहाँ पे जो हम लोग सिमेट्री का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो इन सभी क्षेत्रों के हिसाब से हम लोग सिमेट्री का प्रयोग करेंगे। लास्ट में हम लोग निष्कर्ष में देखते हैं, उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि सिमेट्रिक का प्रयोग करने से बच्चों के अंतर संबंधों का पता चलता है तथा बच्चों का उस कार्य के प्रति कितना रुचि है इसका भी पता चलता है। ठीक है। अतः सिमेट्रिक का विद्यालय में प्रयोग करना एक अच्छा तकनीक है। तो हम लोग जो है सिमेट्री के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है सिमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आ गया और सियोग्राम जो है आप लोग बनाने सीख गए हैं। ध्यान से जो है इसको देख सकते हैं और आप लोग जो है इसका PDF जो है लिंक में दे देंगे और आप लोग यहाँ से जो है राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहे और जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों को जो है सब्सक्राइब कर लें। ठीक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।